जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है। तो एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट इंक्रीज द वोल्टेज, करंट और पावर ऑफ एन इनपुट सिग्नल। मतलब क्या है कि एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपका सिग्नल, जो भी आप इनपुट में सिग्नल अप्लाई कर रहे हो, उस सिग्नल के लेवल को बढ़ाती है। अब वो लेवल क्या क्या हो सकता है, मतलब अगर करंट आपने अप्लाई किया है तो करंट के लेवल को बढ़ाएगी, अगर आपने इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई किया है तो वोल्टेज के लेवल को बढ़ाएगी, या फिर अगर पावर है, मतलब पावर तो एक्चुअली इन दोनों से ही आपका इंक्रीज होता है। तो जो आप इनपुट पर, अगर आप एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहे हैं तो एम्पलीफायर के इनपुट पर आपने जो भी सिग्नल अप्लाई किया है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग उसी सिग्नल का जो वोल्टेज होगा या करंट होगा या पावर होगा उसको इंक्रीज़ करके दे देगा। तो ऐसी डिवाइस को हम एम्पलीफायर कहते हैं, जो कि आपके पैरामीटर्स जो होंगे आपके इनपुट सिग्नल के, उसको इंक्रीज़ करके देगा। तो सिंपल आपका एम्पलीफायर यही होता है, वोल्टेज लेवल हो गया या करंट लेवल हो गया या पावर लेवल हो गया, उसको इंक्रीज़ करके देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें एम्पलीफायर की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। तो एम्पलीफायर की हमें ज़रूरत ये पड़ी, आप एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए। सपोज़ आप अपने क्लास का एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि क्लास में एक टीचर आता है आपको पढ़ाने के लिए और आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और जो आपका हॉल है वो बहुत ही बड़ा है। सपोज़ कि आपका जो क्लासरूम है वो बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक कोई बंदा आ रहा है आपको पढ़ाने के लिए, तो अगर आप चाहते हो या फिर मतलब हॉल में बैठा हर इंसान अगर ये चाह रहा है कि प्रॉपर और अच्छे से वो सामने वाले को सुन पाए, जो भी आपको क्लास टीचर पढ़ाने वाला है या फिर जो भी क्लास टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी वॉइस आप सभी के पास अच्छे से आ पाए, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एम्पलीफायर की, कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लासरूम में, उस क्लासरूम में प्रेजेंट हर एक स्टूडेंट के पास प्रॉपर वॉइस पहुंच जाए उसकी, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, उनकी पूरी क्लियर आवाज़ सभी के पास पहुंच जाए, जो लास्ट बेंच में बैठा है उनके पास भी और जो फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं उनके पास भी। तो एक तरीके से यहाँ पर हमें एम्पलीफायर की नीड पड़ेगी। तो अब आपको एम्पलीफायर की नीड कैसे पड़ेगी कि जैसे एक टीचर के पास, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके पास एक माइक हो, तो वो उस माइक पर बोलेंगे, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो उस माइक पर बोलेंगे, तो जो भी वो बोलेंगे वो वहाँ से क्या होगा, वो एम्पलीफाई होगा और एक लाउड स्पीकर लगा होगा जो कि उस एम्पलीफायर सिग्नल को क्या करेगा, डेस्टिनेशन मतलब आप लोगों तक पहुँचाएगा एम्पलीफाई करके। तो एक तरीके से यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत पड़ी, एम्पलीफायर सर्किट की ज़रूरत पड़ी कि जो आपका सिग्नल था, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, उनका जो वॉइस था, उनका जो पिच था वो बहुत ही लो था। तो उनकी पिच को या फिर उनकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए आपने किसका यूज़ किया, एक माइक और लाउड स्पीकर का यूज़ किया, जिसकी हेल्प से आपका जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनका जो सिग्नल था उनके वॉइस में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ही इंक्रीमेंट हुआ, जिससे क्लास में बैठा हर इंसान प्रॉपर तरीके से उनको सुन पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें सिग्नल के लेवल को एक तरीके से हमने क्या किया, सिग्नल के लेवल को यहाँ पर बढ़ाया। तो सिग्नल के लेवल को बढ़ाने के लिए और प्रॉपर ट्रांसमिशन एंड एक तरीके से रिसेप्शन बोल सकते हैं कि प्रॉपर हम सुने जो भी हमारा साउंड सिग्नल आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ी। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर के बारे में और हमने वहाँ पर ट्रांजिस्टर की बायसिंग पढ़ी थी कि ट्रांजिस्टर कौन कौन से रीजन में काम करने चाहिए। 3 रीजन थे आपके पास, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन। तो अगर आपको एज आ एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को यूज़ कराना है तो एज आ एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर कब काम करेगा, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम करेगा, ना कि सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में, क्योंकि सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में डिस्टॉर्शन देखने को मिल रहा था, एम्पलीट्यूड क्लिप कर जा रहा था, इसलिए हम ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में यूज़ नहीं करेंगे। और एम्पलीफायर पर्पस, तो एम्पलीफायर पर्पस के लिए आप ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज़ कराइए, जहाँ पर आपको प्रॉपर सिग्नल मिल रहा था, कहीं से भी एम्पलीट्यूड में कोई भी क्लिपिंग नहीं मिल रही थी। तो आपको प्रॉपर सिग्नल जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम कर रहा था उस केस में मिल रहा था। और हमने वहाँ पर एक बात और जानी थी कि ट्रांजिस्टर पर जब हम डीसी बायसिंग करेंगे तभी हमारा ट्रांजिस्टर क्या करेगा, एक
एम्पलीफायर की तरह काम कर पाएगा जब हम उस पर डीसी सिग्नल अप्लाई करेंगे। और हमने बायसिंग सर्किट्स की बहुत सारी बात की थी, तो जितनी भी बायसिंग हमने पढ़ी थी उन सभी बायसिंग में हमने देखा था कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग थी वो बेस्ट बायसिंग थी हमारे लिए। तो हम पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का ही यूज़ करते हैं मोस्टली एम्पलीफायर्स डिज़ाइन करने में। वहाँ पर वो बेस्ट क्यों था, क्योंकि वहाँ पर हमें स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी मिल रही थी, तो इसलिए वो हमारा जो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग था वो अच्छा था। तो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है एम्पलीफायर के लिए वो एक्टिव रीजन में होना चाहिए। दूसरा था कि बायसिंग एम्पलीफायर के लिए हमेशा डीसी बायसिंग यूज़ होनी चाहिए, तभी आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। और तीसरा था कि अगर हम बायसिंग यूज़ कर रहे हैं तो बायसिंग में हम पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज़ करें। तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे हमारे पास एम्पलीफायर के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हैं। जो बायसिंग है हमारी वो प्रॉपर होनी चाहिए, और बायसिंग में हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट जो है हमारा वो एक्टिव रीजन में होना चाहिए। तो अब अगर हम देखें कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, सिंगल का मतलब क्या है, वन, मतलब कि एक, और स्टेज क्या है, मतलब कि आप एक ही स्टेज यूज़ कर रहे हैं। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफायर, तो अगर आप केवल एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करके एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब उसी एक ट्रांजिस्टर स्टेज से आप एक सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं अगर, तो आपका वो क्या कहलाएगा, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहलाएगा। मतलब कि आपने यहाँ पर केवल एक ही ट्रांजिस्टर का स्टेज यूज़ किया, एक ही ट्रांजिस्टर को यूज़ किया एम्पलीफाई करने के लिए वीक सिग्नल को, जिससे आपको जो आउटपुट मिलेगा, जो भी आपको उसके अकॉर्डिंग, इस वीक सिग्नल के अकॉर्डिंग जो भी आपको वोल्टेज गेन मिलेगा या फिर आउटपुट में जो भी वोल्टेज मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, उसका जो आउटपुट होगा वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर ट्रांजिस्टर का केवल एक स्टेज यूज़ किया हुआ है एम्पलीफिकेशन के लिए। अगर हम मल्टी स्टेज की बात करते हैं तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की हमें नीड क्यों पड़ी, क्योंकि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से जो भी वोल्टेज गेन मिल रहा था हो सकता है कि वो सफिशिएंट ना हो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको बहुत हाई वोल्टेज गेन चाहिए या फिर आप चाहते हो कि वोल्टेज गेन आपको थोड़ा बढ़ा के मिले, तो उसके लिए आप क्या करिए, एक से ज़्यादा स्टेजेस यूज़ कर लीजिए। मतलब अभी तो आप केवल एक ही स्टेज यूज़ कर रहे थे एम्पलीफिकेशन के लिए, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा स्टेजेस यूज़ कर लेंगे एम्पलीफिकेशन के लिए तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाएगा। तो इस केस में आप क्या करिए, एक से ज़्यादा स्टेजेस यूज़ करिए, मतलब मोर देन वन स्टेज यूज़ करिए। और मोर देन वन स्टेजेस यूज़ करने का मतलब क्या है कि आप एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करके आप एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइन कीजिए, एक ट्रांजिस्टर का मतलब एक और ट्रांजिस्टर का यूज़ कीजिए, जितने भी स्टेजेस आप यूज़ करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइन कर लीजिए, और सभी एम्पलीफायर्स को कैस्केड में या फिर हम कह सकते हैं कि सीरीज़ में कनेक्ट कर दीजिए। मतलब कि एक स्टेज की जो आउटपुट है, मतलब जो पहला वाला एम्पलीफायर सर्किट होगा उसका जो आउटपुट होगा दूसरे स्टेज के लिए वो इनपुट का काम करेगा। इसी तरीके से जो दूसरे वाले का आउटपुट है वो तीसरे वाले स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाया, क्योंकि आपने यहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेजेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप ब्लॉक डायग्राम से अगर समझें आप, तो ये आपने क्या लिया, एक ट्रांजिस्टर स्टेज लिया, ये आपने मतलब यहाँ पर ही जो आपने एम्पलीफायर डिज़ाइन किया है केवल एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करके बनाया है। अगर आप एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करके एक और एम्पलीफायर लगा रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, स्टेज 2 हो गया। वैसे ही आप और भी स्टेज आगे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टेज 1 के लिए आउटपुट क्या है आपका, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा और यहाँ पर आपको स्टेज 1 का इनपुट मिलेगा। तो स्टेज 1 का जो आउटपुट है वही आउटपुट तो स्टेज 2 के लिए इनपुट का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करेंगे उस केस में आप क्या करेंगे कि जितने भी आप स्टेजेस यूज़ करें, n नंबर ऑफ स्टेजेस आप यूज़ कर सकते हैं, तो जितने भी आप स्टेजेस यूज़ करें, ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो भी आपका सेकेंड स्टेज होगा उसके लिए इनपुट का काम कौन करेगा, जो पहला वाला स्टेज है, पहले वाले स्टेज का जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा यहाँ पर। तो इसको आप ऐसे शो करिए, अब आपको और क्लियर समझ आएगा कि ये जो फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो सेकंड के लिए इनपुट का काम कर रहा है, और जो सेकंड स्टेज का आउटपुट होगा वो थर्ड के लिए इनपुट का काम करेगा।
तो ये आपका क्या हो गया, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो गया। या इसको अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम से समझें तो ये 2 स्टेज एम्पलीफायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 स्टेज यूज़ किए हैं ना, 2 स्टेजेस यूज़ किए हैं, तो ये आपके 2 स्टेज एम्पलीफायर सर्किट है। तो इसी तरीके से आप मतलब कि अगर आप मोर देन 1 स्टेजेस यूज़ कर रहे हो ट्रांजिस्टर की फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पज़, तो ये आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाएगा। और यहाँ से जो आपको वोल्टेज गेन मिलेगा, ए बी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको वोल्टेज गेन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो इंक्रीज्ड मिलेगा, मतलब बढ़ा हुआ मिलेगा। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यही खूबी होता है कि अगर आप वोल्टेज गेन या फिर करंट गेन जैसा भी चाहते हैं, अगर आप उसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप एक स्टेज की जगह पर 2-3 स्टेज यूज़ कर लीजिए और आप अपने आउटपुट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं।